खेल में एक नया खिलाड़ी आ गया है। प्लेयर 3 हैज एंटर्ड द गेम। या सीधे शब्दों में कहें तो किम जोंग उन मैदान में उतर चुके हैं। 1, 2, 3, नहीं, पूरे 10। हाँ, आपने ठीक सुना। नॉर्थ कोरिया ने अचानक एक साथ 10 मिसाइलें दाग दी हैं और इस एक कदम से अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान तीनों देशों में इमरजेंसी अलर्ट जारी हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गेम में अचानक एक नया प्लेयर आ जाए, एक ऐसा प्लेयर जो पूरे खेल के नियम ही बदल कर रख दे। और इस ऐलान के फौरन बाद सोचिए पूरे ईस्ट एशिया में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। जापान में लोगों के मोबाइल फोन्स पर चेतावनी के मैसेज आने लगे कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागना शुरू कर दिया है। लेकिन ठहरिए, ये मिसाइल लॉन्च तो बस कहानी की शुरुआत है। इसके पीछे की जो असली वजह है ना, वो हजारों मील दूर कहीं और है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर अभी क्यों? नॉर्थ कोरिया ने इस वक्त को ही क्यों चुना? इसका जवाब कोरिया में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ एक बड़े संघर्ष में उलझा हुआ है और उससे पहले रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने में भी उसकी काफी ताकत लग चुकी है। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन मिलिट्री एक साथ कई मोर्चों पे लड़ रही है। एक तरफ यूक्रेन का मामला है और दूसरी तरफ ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकन ठिकानों और उसके सहयोगियों पर हमले कर रहा है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मिडिल ईस्ट में अपने एसेट्स को बचाने के लिए अमेरिका ने एक क्रिटिकल फैसला लिया। फैसला यह था कि साउथ कोरिया में तैनात अपने सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड सिस्टम को वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेज दिया जाए। अब देखिए, अमेरिका के लिए तो ये जरूरी था, लेकिन इस एक फैसले ने उसके एक बहुत जरूरी सहयोगी साउथ कोरिया को अचानक से एक बिल्कुल नई और खतरनाक हालात में लाकर खड़ा कर दिया। सियोल यानी साउथ कोरिया की सरकार इस बात से बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। जिस अमेरिका पर वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह निर्भर थे, उसी ने अचानक उनके सुरक्षा कवच को हटा लिया। तो फर्क साफ है। पहले जहां अमेरिका का दशकों का मिलिट्री सपोर्ट था, एडवांस थार्ड सिस्टम था, अब वहां एक बड़ा गैप आ गया है। डिफेंस लाइन में खालीपन है जिसे भरना आसान नहीं। हालांकि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने लोगों को भरोसा दिलाया है, लेकिन सच तो यही है कि अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट के बिना साउथ कोरिया पहले से कमजोर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए नॉर्थ कोरिया मैदान में आ गया है। प्योंगयांग का प्लान बिल्कुल साफ है। एक एक करके समझिए। उन्हें पता है कि अमेरिका का ध्यान ईरान और यूक्रेन पर है। दूसरा, अमेरिका ने साउथ कोरिया से अपना सबसे जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम हटा लिया है। तीसरा, इससे साउथ कोरिया की ढाल कमजोर हो गई है, तो उनके लिए यह परफेक्ट टाइम है अपनी ताकत दिखाने का, वो भी मिनिमल रिस्क के साथ। एक सोचा समझा कदम, कोई जल्दबाजी नहीं। इस बीच ऑनलाइन बहुत सी अफवाहें भी फैलाई गईं, जैसे कि इजराइल ने तेहरान में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी पर हमला किया और नॉर्थ कोरिया उसका बदला ले रहा है। ये सब बिल्कुल फेक न्यूज़ है। एम्बेसी पर कोई हमला नहीं हुआ। असली वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का अपने डिफेंस सिस्टम्स को वहां से हटाना है। अब आते हैं नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड पर, एक ऐसी चीज जो इस पूरे गेम को ही बदल कर रख देती है, और वो है उनके पास मौजूद न्यूक्लियर हथियार। इसी वजह से अमेरिका इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सीधा युद्ध शुरू नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और यही चीज़ उन्हें मनमानी करने की, अपने कन्वेंशनल हथियारों को टेस्ट करने की और हदों को पार करने की आज़ादी देती है। तो आगे क्या होगा? जब दुनिया के शतरंज की बिसात पर मोहरें इस तरह बदलते हैं तो पूरा खेल ही बदल जाता है। और इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे अमेरिका का ध्यान मिडल ईस्ट पर लगा रहेगा, इस रीजन में नॉर्थ कोरिया का दबदबा और बढ़ सकता है। अगर कल को नॉर्थ कोरिया जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी मिसाइल दाग दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि जंग शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो कोई नहीं बता सकता कि कहानी का अंत कहां होगा। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब एक सुपर पावर का ध्यान भटकता है तो उसकी जगह लेने के लिए रोशनी में कौन कदम रखता है?